अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, मैरीलैंड के इलेक्शन ख़त्म हुए और अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। हम उस वक्त तक जब तक के पूरे रिज़ल्ट नहीं आए थे हमने कोई ख़बर नहीं दी, क्योंकि मुझे भी मतलब पहली दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ है, इतना लंबा जो है अरसा लगा डेलीगेट के, सेनेट के और दूसरे इलेक्शन हुए, बहुत सारे इलेक्शन एक साथ हुए थे। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी पाकिस्तानियों ने, मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए हम सबका इंटरव्यू आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक के बाद एक का इंटरव्यू बताएँ। शाज़िया शाह बिल्कुल नए इलेक्शन में आईं और आते ही साथ उन्होंने कामयाबियाँ भी हासिल कर ली। हम उन्हीं से पूछेंगे आज के शाज़िया शाह ने क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं। शाज़िया शाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो में। जी, शाज़िया शाह, ये बताइए कि एकदम हमने आपको देखा कि आप, अगर हम 1 साल पीछे चले जाएँ तो इलेक्शन में नहीं थीं और आज हम आपको देख रहे हैं कि आप पॉलिटिशियन बन गई हैं। तो ये क्या, कौन-सा ख़ौफ़ पूरा किया आपने? ये मैंने अपनी बजाय बहुत से दूसरे लोगों का ख्वाब पूरा किया है असल में। मैं एक पॉलिटिशियन बाय नेचर नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो हॉस्पिटैलिटी से है। पिछले 20 ईयर से मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ। अम, कुछ अरसे से मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, प्लस अमेरिकन पॉलिटिक्स में। कुछ लोगों को मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया उसमें। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा कि यू हैव अ स्पार्क, कि आप एक लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आप आगे बढ़ सकती हैं, आप ट्राई कीजिए। तो बस हमने ट्राई किया और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। तो सितंबर 26 2021 से पहले मेरा कोई इरादा नहीं था किसी भी चीज में आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है। अच्छा, सबसे पहले हम डेलीगेट्स पे चलेंगे, फिर उसके बाद दूसरे उस पे चलेंगे। हमने देखा नाज़रीन, आप नीचे देख रहे हैं कि तमाम डेलीगेट्स को मैंने इसलिए उनकी तस्वीरें लगाई हैं और उनसे बात भी हुई है पास में हमारी, कि ये एक कम्युनिटी की तरह बन गए थे और लोगों से जान-पहचान हुई थी। इसमें 2 पाकिस्तानी ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें क्या हुआ, किस तरीके से पाकिस्तानी तो कोई जीत नहीं पाए, लेकिन शाज़िया शाह जो हैं इस इलेक्शन की वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई और वो दूसरी अच्छे खासे वोटों से वो पोजीशन पे जीती। ये बताएं कि डेलीगेट्स में आपको उम्मीद थी कि आप इतने वोट हासिल कर लेंगी, जबकि इतना शॉर्ट पीरियड था आपको कन्विंस करने के लिए? नहीं आसिम भाई, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सेंट्रल कमेटी के लिए ही पहले अप्लाई किया था। तो इलियास चौहान जो कि सेनेट के लिए हमारे साथ लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप डेलीगेट के लिए भी आइए, क्योंकि व्हाई नॉट ट्राई। आप अगेन वही बात है कि आप में एक स्पार्क है, आप कर सकती हैं। तो मैंने उनके कहने पे डेलीगेट के लिए भी अप्लाई किया, मेहनत की, डोर नॉकिंग की, हजारों डोर नॉक्स किए। लेकिन अगेन एक 10 मंथ्स का शॉर्ट पीरियड था। लोग 5-10 साल मेहनत करते हैं तो इस मकाम पे आते हैं। तो मुझे 1420 वोट मिले, जो कि मेरे लिए ऑनेस्टली वाज अ बिग डील, जो कि डेलीगेट के लिए मुझे मिले। लेकिन सेंट्रल कमेटी में मुझे ऑलमोस्ट 62, एक्चुअली 6239, 6239, 39 उर्दू में मुझे नहीं आता, सॉरी। तो अच्छा, इस सेंट्रल कमेटी में कोई और भी खड़ा हुआ था आपके साथ या आप ही एक पाकिस्तानी थे? हाँ, ये टोटल आई थिंक 7 लोग थे। एक पाकिस्तानी एक्चुअली जेंटलमैन थे, रईस खान, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और फीमेल में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो रईस खान साहब जो हैं उन्होंने लूज़ किया, आई जो थिंक कि तो जी उन्होंने यूज किया डेलीगेट है। के जो आयशा खान हैं, उनके हस्बैंड हैं। तो आयशा खान ने भी डेलीगेट का लूज़ किया है, जो कि पिछले साल भी उन्होंने लूज़ किया था। चलें जी, हमारी तो दुआएँ हैं कि और मेहनत करें और आप लोग जो हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो अच्छा, ये बताएँ कि
जब इलेक्शन आने शुरू हुए तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एकदम सेलिब्रेशन भी कर दी। फिर मैंने इलेक्शन से पहले भी कुछ प्रोग्राम किए थे, मुझ पे भी काफ़ी लोगों ने उँगलियाँ उठाई, हालाँकि मैंने एक अखबारी खबर को न्यूज़ की शक्ल में पेश किया था, वो मेरी खबर नहीं थी, द बाल्टीमोर बैनर की थी। कम्युनिटी के अंदर मेरा ख़्याल है 2 या 3 या 4% आप लोगों के वोट थे। एक्चुअली जो अमेरिकन कम्युनिटी है, जो अमेरिकन आप लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे कोई और हों, उसमें आप लोगों को लगा कि आप लोगों की कम्युनिटी एक दूसरे से अटैच हुई है। पाकिस्तानी कम्युनिटी गोरों के घरों में, कालों के घरों में, स्पेनिश हैं, दूसरी लोगों के मुख्तलिफ कलर्स के लोग हैं, उनके घरों पे जब आप लोग नॉक करते थे, तो क्या कैसा रिप्लाई आता था? तो आसिम भाई, बहुत से लोगों ने मुझे ये पर्सनली ये बात बोली कि हमारा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है पाकिस्तानियों और साउथ एशियन की तरफ से। हमने जब डोर नॉकिंग की, कुछ रेजिस्टेंस भी मिली हमको और कुछ हमें बहुत ही मेहमान नवाजी भी की गई। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का कि सिर्फ आप पाकिस्तानियों को ही टारगेट करते हैं। मैंने अपने पूरे कैंपेन में पाकिस्तानियों को ये बात हर स्पीच में ये बात बोली थी कि आई डोंट केयर कि आप किसको वोट दें, आप कम से कम वोट दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, आप एक चॉइस है आपको दी गई है इस गवर्नमेंट में, या आपकी एक हक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो वोटिंग का जो सामने नजर आ रहा है, तो आई थिंक ओनली मे बी 200 से 250 पाकिस्तानी निकले, साउथ एशियन निकले, उन्होंने वोट दिया। तो इतनी सपोर्ट हमको पाकिस्तानियों से नहीं मिली। मैं अपने बारे में बोलूंगी कि क्योंकि मैं ब्रांड न्यू लॉन्च की गई थी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को मेरे पर इतना एतबार था, इतना ट्रस्ट था कि ये जीत जाएंगी। तो वो हमारे यहाँ एक वो शौक होता है कि जीतने वाले घोड़े पे ही शर्त लगाई जाती है, तो वो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक अमेरिकन कम्युनिटी, काले गोरे स्पेनिश, मुझे वहां से सपोर्ट मिली है। अगर आप 6,000 वोट देखें तो पाकिस्तानियों ने 6,000 वोट नहीं दिए, ये बाकियों ने वोट दिए। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने ये दिखाया है कि कम ऑन अप, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। उन्होंने इलेक्ट किया है, चाहे बिल्कुल, बिल्कुल आप सेंट्रल सही कमेटी का ही हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने दे चोज। बिल्कुल सेनेट के लिए आपको मैंने पहले भी प्रोग्रामों में ज़िक्र किया राहिला अहमद का, कि उन्होंने भी काफ़ी फ़ाइट की और बहुत क्लोज़ मार्जिन से वो भी अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ लेकिन क्लोज़ मार्जिन था कि वो हार रही थी। लेकिन बहुत मेहनत की राहिला ने स्कूल बोर्ड के लिए भी 35,000 वोट लिए थे और वो 2018 में हमने उनका इंटरव्यू किया था। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई थी वो और जे जलीसी ने भी बड़ी मेहनत की, इतने सालों से पॉलिटिक्स में हैं सेनेट के लिए, उन्होंने भी काफ़ी वो किया और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वो किया। लेकिन हमारी कोशिश वही होती है कि जो पॉलिटिशियंस हमारे साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, हम लाज़िम बात है उनके साथ एक अच्छी डीलिंग बन जाती है, एक अच्छी बात होती है कि जी वो हमें ईमेल करके अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, हमें प्रोग्राम में बुलाते हैं। तो हम भी जो है कोशिश करते हैं कि उनके जीतने या हारने के बाद उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाएं। तो शाज़िया शाह एक दफ़ा फिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप ने जो है सेंट्रल कमेटी में अपना नाम लिखवाया और उसके बाद एक पॉलिटिक्स का आपका दरवाज़ा खुल गया। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो शायद मच। ये बताइए कि डेलीगेट्स में जिस दिन पोलिंग हो रही थी, उस दिन मैंने एक लाइव शो किया था। आपने कई जो लोग हैं उनसे इंटरव्यू भी कराए थे हमारे जो वहीं पर मौजूद थे। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? पाकिस्तान के अंदर तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं लोग, लेकिन हमने देखा कि जो पहले नंबर पे डेलीगेट्स में सबसे ज़्यादा जिन्होंने वोट जरूर किए जी। हैं, वो भी हमारे टीवी शो में आई हैं और उन्होंने भी बात की। तो ये दोस्ती कैसी है? बहुत जबरदस्त। हम जब इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो हम, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी गॉट टू नो ईच अदर। तो आप बिलीव इट और नॉट, सेकंड डे जब हमारी ईद थी, बकरा ईद थी, तो मेरे बच्चे भी सारा दिन कैंपेन में लगे हुए थे। हम पूरी फैमिली, आपने देखा होगा कि पूरी फैमिली पार्टिसिपेट कर रही थी। तो हमारी फ्रेंड्स ने कहा कि चले हम बारबेक्यू करते हैं। तो आप यकीन करें कि मेरे जो सारे कैंडिडेट्स थे, जो हमारे अपोनेंट्स थे, मैंने उनको सबको अपने घर में बुलाया एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। रात 12-1 बजे तक हम बैठे रहे, हमने बहुत अच्छी गपशप की। बड़ी अच्छी, एक पढ़ा लिखा माशरा है, तो हम पढ़े लिखे माशरे की तरह, पढ़े लिखे लोगों की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव किया। वी बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर दैट। हमने पूरे, इतनी शदीद गर्मी, 102 103 टेम्परेचर था थ्रू आउट दैट अर्ली वोटिंग एंड ऑन वोटिंग डे। तब यकीन कर, हम एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे, ठंडा पानी पिला रहे थे, एक दूसरे की टेक केयर कर रहे थे, कैंपेन्स टू कैंपेन्स।
तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि रास्ते खुल गए हैं। अब बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो हैं, हमें मैरीलैंड में भी नज़र आए। वर्जीनिया में थोड़ा-सा अभी भी फुक़दान है, इसका इतने लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन बाल्टीमोर में एकदम इतने सारे लोग हैं और हमने देखा कि आप लोगों ने एक ज़बरदस्त इलेक्शन से पहले भी एक इवेंट किया था, इलियास चौहान सेनेट के लिए और आप जो थी डेलीगेट के लिए। उस वक़्त तो हमें पता भी नहीं था कि आप सेंट्रल कमेटी के लिए भी फ़ाइट कर रही हैं। तो लेकिन मैंने देखा बाल्टीमोर के कम्युनिटी के लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आए। आप लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगी अपने उन लोगों से जो आप लोगों का आपका साथ दिया, जिन्होंने जिन्होंने वॉलंटियर किया, उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगी? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत हम्बल्ड हूँ कि इतने सारे लोग आए। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन आप यकीन करें 100 से ज़्यादा लोग हमारे लिए खड़े हुए थे। एक पाई उन्होंने हमसे नहीं ली। मोस्टली कैंपेन ये करते हैं कि आप चलो कुछ पैसे देके आप हमें। आप यकीन करें कि हमारी और इलियास भाई की, स्पेशली इलियास भाई की दोस्ती और जिस तरह उन्होंने लोगों का हमेशा साथ दिया, तो वो लोग उनके साथ खड़े हुए थे। एक पोलिंग बूथ पे हमारे पास 5 से 6 लोग खड़े हुए थे, व्हिच इज़ अ बिग नंबर। हमारे 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस थे। तो और बड़ी डेडिकेशन से पूरे 14 घंटे वो लोग खड़े रहे हैं। हमने उनको उन्होंने हम पे ये एहसान किया है और आप यकीन करें हम दोनों मैं और इलियास भाई, बहन भाई इस बात को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने हम लोगों को यहाँ पहुँचाया है, वो इज़्ज़त देके। तो आपके वेरी गुड। बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो कम्युनिटी का ये साथ जो है मेरा ख़्याल है आपको मुबारक हो, दूसरे कैंडिडेट को भी मुबारक हो कि हम कम्युनिटी को यहाँ जोड़ रहे हैं और एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारा मकसद यही है शाज़िया शाह को अपने इंटरव्यू में बुलाने का कि दूसरे लोग भी देखें और कोशिश करें कि पॉलिटिक्स का हिस्सा बनें। स्टार्ट करें, स्कूल से स्टार्ट करें, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं होंगे तो आप अपना हिस्सा नहीं माँग सकते। आप पाकिस्तान के लिए नहीं बात कर सकते। अगर आप जल्द से जुलूस यहाँ निकालेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, जब आप पार्लियामेंट में जाएँगे, सेनेट में जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे, वहाँ जब आप आवाज़ उठाएँगे, तो शायद आप अपने मुल्क के लिए भी आवाज़ उठाना आसान हो और आपके अपने लिए भी, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करने के लिए अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनें। शाज़िया शाह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। मैं चाहूँगा कि आखिर में अगर आप हमारे नाज़रीन से कुछ भी कहना चाहें? अब जो नवंबर का इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन मैरीलैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टमोर जो है वो होपफुली ही विल गेट इलेक्टेड एज अ गवर्नर। प्लीज बाहर निकलिए। वोटर्स रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर आप रजिस्टर नहीं है तो खुदा के लिए रजिस्टर करें। अपने आप को, मैं बार बार ये हर एक को कह रही हूँ कि प्लीज अपने आप को नंबर्स में लेकर आए। हम बहुत हैं, हम 4, 5, 6 हज़ार आराम से होंगे। प्लीज अपने आप को रिकग्नाइज करें। वोटर्स रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट आउट एंड वोट। यू नीड हेल्प, कॉल मी अप। मेरा नंबर मेरी वेबसाइट पे है, मेरी फेसबुक पे है, मेरे ट्विटर पे मेरा पर्सनल सेल नंबर है। यू नीड हेल्प, कॉल मी अप एंड आई विल हेल्प यू साइन अप। सिर्फ एमवीए पे अपने जाएं, वेबसाइट पे जाएं, उनकी अपने आप को साइन अप करें। प्लीज वोट। जो अभी हशर हमने देखा है कि इतने साउथ एशियन नहीं निकले हैं, क्या फायदा। वी हैव टू गेट आउट एंड वोट। वी हैव टू गेट आउट एंड वोट। अच्छा, जैसे वेस्टमोर जो हैं वो गवर्नर के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट? जी, और उन लोगों से आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं बिल्कुल। और एंडोर्समेंट भी हैं। अब आप लोग उनके लिए भी वो फाइट करेंगे और डेमोक्रेट वैसे भी आपको पता है कि आपके मैरीलैंड में है, तो वो तो गवर्नर हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वोट रजिस्ट्रेशन कराएँ और वोट दें उस दिन। बिल्कुल। ऐसा ना सोचें कि बस कोई जीत जाएगा, यानी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है आने वाला गवर्नर, और जैसे कि हमने इलियास चौहान साहब का इंटरव्यू लिया था, तो वो तो आगे आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट भी देखना चाह रहे हैं वेस्टमोर को। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मैंने उस वक्त से उनको पसंद किया था जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी वेस्टमोर की तरफ से। तो मैंने पर्सनली वेस्टमोर को उनके सेल फोन पे कॉल किया, उनसे बात की। उन्होंने कहा जो भी बात है मुझसे क्लियर आउट करें। आप यकीन करें विद इन 2 वीक्स उनके कैंपेन की तरफ से पूरा स्टेटमेंट आया कि मतलब उनकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी तरफ से कुछ थी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। तो उन्होंने वो क्लियर आउट किया। तो दैट गाय एक्चुअली बिकम्स पर्सनल विद यू। ही
sits down with you and he talks to you. तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि पर्सनल लेवल पे आए और पर्सनल लेवल पे बात करें और आपके मसले हल करें. अगर कोई कैंपेन उनके अगेंस्ट ये बात कर रहा है कि अरुणा मिलर जो है वो नहीं है मुस्लिम्स के फेवर में, तो जस्ट टॉक अगेन, वोट. इफ यू डोंट लाइक इट, वोट हिम आउट. अपनी आवाज उठाइए. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया शाजिद शाह हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाज़रीन, आखिर में बस यही कहूँगा कि अगर आपने अमेरिका में रहना है, अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, अपना वोट रजिस्ट्रेशन कराएं, कोशिश करें अपने भाई बहनें रिश्तेदारों को जो है कम से कम वोट रजिस्टर. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि वो शायद स्केयर्ड होते हैं कि नहीं क्यों कराएं, तो आप देख लें, करा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप कम से कम अपने वोट दें ताकि आपको लगे कि आप अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं. इन्हीं अल्फाजों के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़. Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington.